बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। अच्छा जी, ये न्यूक्लियस है क्या चीज़? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल। अच्छा, इसका नंबर जो है डिफरेंट सेल्स में वेरी कर सकता है। नंबर इसका वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस हो। किसी सेल में अगर एक ही न्यूक्लियस हो, मसलन एक सिंगल न्यूक्लियस हो, तो उसको क्या कहा जाता है? यूनी न्यूक्लिएट। अगर दो न्यूक्लियस हों तो उसको कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट। और अगर दो से भी ज़्यादा हों, मेनी हों, तो उसको कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट। और एब्सेंट कहाँ कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ होता है? इट इज़ एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज, इसके अलावा सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? प्लांट का टिश्यू है और ये क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें ये सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मेच्योर में। ठीक है जी। इसी तरह मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा जी, अब ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ये इसकी क्या आ गई? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। और ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। ये सेंटर में जो जगह है, ये दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, दो लेयर्स के दरमियान जो जगह है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये कंटिन्यूअस नहीं होती हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर
पोर्स। अच्छा, अब अंदर की तरफ जाएं तो ये जो मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है क्रोमैटिन। इसके अंदर क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहा जाता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये जो नज़र आता है बग़ैर मेम्ब्रेन्स के, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस नहीं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इस स्पेस की विड्थ हमारे पास होती है 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है जी। और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। या इसको क्या कहा जाता है? कैरियोथीका। अच्छा जी, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप में एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये किसके साथ कंटिन्यूस होती है? कंटिन्यूस विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ होती है। और इस न्यूक्लियर एनवेलप को कैरियोथीका भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये RER की वजह से क्या होती है? रफ भी होती है। ठीक है ना, सॉरी। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म हमने क्या कहा था कि क्या है? मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी शफाफ होता है। ठीक है। सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब गाढ़ा होता है। तीसरे नंबर पर ये कोलाइडल होता है, जेल लाइक। और चौथा फीचर जो है इसका, ये mRNA की साइट है। ठीक है ना, साइट फॉर mRNA सिंथेसिस।
mRNA की तैयारी की जगह कौन सी है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें मिलते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के साथ हमें क्या मिलता है? और न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अभी न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है? न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना। ये किसके साथ कंटिन्यूस होता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना। और दूसरा इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राइबोसोम सिंथेसिस। ये क्या करता है? राइबोसोम सिंथेसिस करता है। ठीक है। और किस तरह सिंथेसिस करता है? किस तरह कि ये साइट है किसकी? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस की जगह है। ठीक है। और ये किस तरह के सेल्स में ज़्यादा होगा? इसकी तादाद किस तरह वेरी करेगी? ये उन सेल्स में लार्जर नंबर में होगा, विल बी प्रेजेंट इन लार्जर नंबर in cells involved in प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स प्रोटीन तैयार करते हैं उनमें जो है ये न्यूक्लियोलस ज़्यादा तादाद में होगा, ज़्यादा मकदार में होगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन को तफसील के साथ। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।